हाथ जोड़ के फैंस से गुजारिश करता हूं, अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी से ये गुजारिश करता हूं, हेडलाइंस इस तरह की और बर्दाश्त नहीं कर सकती ना इंटरनेशनल क्रिकेट ना पाकिस्तान की क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट डिवाइड होने जा रही है, दो सिस्टम बनने जा रहे हैं, अमीर एक तरफ होंगे, गरीबों को एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए। 2 टियर अब बना देनी चाहिए, पहले ही बना देनी चाहिए थे। इस टेस्ट चैंपियनशिप से पहले लेट हो गए मेरा ख्याल है, रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन बात यह है कि अब तो तबाही हो चुकी है, अब तो डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। लेकिन अली साहब, ये पाकिस्तान के लिए कितना आपको के परेशान कौन हो सकता है, वो बड़ी इशू है इसका। इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू है। एक तो टेस्ट टियर कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे। जो 2 बड़े, जो सबसे ज्यादा मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहां पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाएं। इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया, जो इस फील्ड के माहिर हैं। इनके पास सब कुछ था, पैसा, हुनर और शोहरत। शायद सोबत ठीक नहीं थी, कंपनी ठीक नहीं थी, इसलिए कि मैं कह के थक गया हूं कि अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखें जो कि आपको अच्छी सलाह मशवरा दे सकें, जो कि आपका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे बनवा सके और आपको ये बार बार समझाते रहें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट। आप क्या सोचते हैं, एक्साइटमेंट इससे वापस आएगी? और वो रेलीगेशन वाला सीन हो ना, कि यहाँ पे भी एक एक्साइटमेंट रहे, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेके रहती है ना, कि वो दोनों बेस्ट टीमें खेलेंगी, जो जीतेगा वो चैंपियन बनेगा। इसी तरह ये दोनों टियर में फिर रेलीगेशन वाला सीन होगा कि यहाँ की जो टॉप टीम है वो ऊपर आ जाएगी, वहां की बॉटम टीम नीचे आ जाएगी। वो एक एक्साइटमेंट को मजीद बढ़ाएगा ना। ऑर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड का जब मैच हुआ तो वो सब लोग बात कर रहे थे कि क्रिकेट जीत गई, क्रिकेट जीत गया भाई, टेस्ट क्रिकेट अपने पीक पर है, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप एक ये चीज देखो कि जिस तरह से ये जब टेस्ट मैच हुआ तो एक शोशा शुरू हो गया कि जो बिग 3 है। अब यहां पर सवाल पूछा जाता है ना, पाकिस्तान में भी बहुत सवाल करते हैं हम भी, कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये क्यों है बिग 3 में, ये क्यों बिग 3 में भाई? ये कहीं भी जाते हैं तो ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिनिमम खेलते हैं, और आपस में खेलते हैं तो 5 खेलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पिछले 1 साल से फ्लोट कर रहा है। अप्रैल 2025 के अंदर भी इस चीज को डिले किया गया था फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए, और अब जुलाई 2025 आ चुका है, जहां ऑस्ट्रेलिया ऑन बोर्ड है, इंग्लैंड ऑन बोर्ड है, जे शाह का ब्रेन चाइल्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि 2 टायर क्रिकेट सिस्टम जो कि लगता है कि होने जा रहा है, जो कि लगता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद क्या होगा। आथरटन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, एक वेस्ट इंडीज की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है, बांग्लादेश और श्रीलंका की हुई है, तो वहां से तो फिर ऐसे लगता है कि बिल्कुल हो जाना चाहिए। आपको टेस्ट क्रिकेट बेहतर खेलने के लिए जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है, इस टाइप की क्रिकेट सारी टीमों को खेलनी पड़ेगी, लड़ते हुए नजर आनी चाहिए, लोगों को एंटरटेन करना चाहिए और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होनी चाहिए, फाइट नजर आनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से ऐसी चीज कोई नजर नहीं आई। अब 27 पे आउट होना मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा साइन है टेस्ट क्रिकेट के लिए, और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। तो आईसीसी ने जैसे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करवा के टेस्ट क्रिकेट बचाई है ना, तो मेरे ख्याल से इस टेस्ट क्रिकेट को मजीद बचाने के लिए कुछ और मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट टेस्ट क्रिकेट में लानी पड़ेगी, कोई एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी। एशेज देख लो कितने टेस्ट मैचेस की होती है, 5 होती है। रीजन ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर क्लास ट्रॉफी 5 टेस्ट मैच, पाकिस्तान इंडिया को दो मिलती रहती है। इंडिया इंग्लैंड ये हो रही है 5 टेस्ट मैच और टक्कर वाले होते हैं। वजह ये है कि व्यूअरशिप बहुत हाई रहती है, ब्रॉडकास्टर को किसी किस्म का दोनों टक्कर का खेलते हैं, दोनों मुकाबला टक्कर का खेलते हैं। अभी आप अगर आप देख लो तो खेल इंडिया और इंग्लैंड रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच के चर्चे पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया में ये टेस्ट मैच वायरल किया। एक मेरे दोस्त हैं, कल उनसे बात हो रही थी तो वो यही बता रहे थे, वो कहते हैं कि इवन ये टेस्ट मैच वो अमेरिका में होते हैं, वो यही बता रहे थे कि ये टेस्ट, बल्कि वो पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि इतना इंटरेस्ट था कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, लेकिन मैं स्पेशल, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा फर्क था, तो स्पेशल मैं सुबह उठा, बहुत सुबह उठा और ये मैच देखने के लिए। अब सबसे पहले तो आप लोग को ये समझाने की जरूरत है कि
टू टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम है क्या, फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो टू टायर क्रिकेट सिस्टम एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिससे टेस्ट क्रिकेट की रेलेवेंसी को इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो, मैं इसे डिनाई नहीं करता। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस टू टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम, लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको कंपेटिटिव बनाने के लिए बहुत इंटेलिजेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत इंटेलिजेंट रिफॉर्म आएगी। और टू टायर सिस्टम में खेल रही है तो फायदा किसको होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। कि ऐसे कोई रूल्स लाने पड़ेंगे जो बॉटम की टीमें हो, 10वें नंबर से लेके 5वें नंबर तक, उन टीमों को कोई कंपटीशन ऐसा रखें जो टॉप 5 में आए वो खेले। तो मेरे ख्याल से 2 टियर अब इस टाइप की क्रिकेट होगी, बहुत ICC जरूरी होगा। मजबूर होगा कि 2 टियर करने पे। तो ये मेरे ख्याल से अब सोचना पड़ेगा। बाकी सारी बात तो कामरान ठीक है, लेकिन बांग्लादेश श्रीलंका का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो दोनों दूसरे टियर में होंगी, वो तब भी ऐसा ही खेल रही होंगी, उनमें से कोई एक ऊपर वाले टियर में तो जाने वाला नहीं है। देखें, बांग्लादेश श्रीलंका को अगर ये वो सोच के खेलते रहेंगे तो फिर फायदा क्या उनका खेलने का टेस्ट क्रिकेट। वहां पे अगर उन्होंने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है, जो उनका सिस्टम में अगर उन्होंने प्लेयर्स लाने हैं, तो टेस्ट क्रिकेट को अहमियत देनी पड़ेगी। वो अगर एक टायर ऐसा बनता है जो कि प्रपोज किया जा रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान होते हैं, तो वो टायर फिर क्यों नहीं चल पाएगा, वो ग्रुप क्यों नहीं चल पाएगा? ये इसी तरह अगर आप देखो, पाकिस्तान किसी से भी टेस्ट मैच खेलता है, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा, इंडिया से तो चलो हम नहीं खेलते, वो 3 मैच होते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होती है 3 मैच की, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की होती है वो 3 मैच की, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से खेलेगा 2, बांग्लादेश से खेलेगा 2, वेस्ट इंडीज से खेलेगा 2। अब देखो, अब फैसला ये किया जा रहा है, पहले भी ये प्रपोजल आया था कि जो हल्की टीम्स है, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इवन पाकिस्तान का भी फैसला नहीं किया गया था। पहले सोचा गया कि पाकिस्तान को फर्स्ट ईयर में रखा गया, फिर बात आई कि पाकिस्तान को सेकंड ईयर में भी रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो अच्छा खेल ही नहीं रहा। अगर आप बोल रहे हो बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ये घटिया क्रिकेट खेलते हैं, इनको सेकंड टीयर में रखो, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेस्ट इंडीज तो 27 पे ऑल आउट हो गई, बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, श्रीलंका भी कुछ खास नहीं कर रहा। लेते हैं कि टू टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम है क्या? बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 12 फुल मेंबर नेशंस है, उसको 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। टू टायर सिस्टम जो है वो डिवीजन बेस्ड है, लीग फॉर्मेट की तरह। टेस्ट क्रिकेट को स्प्लिट करने की बात की जा रही है 2 डिविजन्स के अंदर, एक हो गया टॉप डिवीजन, एक हो गया लोअर डिवीजन। अच्छा, जो काउंटी के डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं या पाकिस्तान को करते हैं, आपने सबने देखा है कि वहां ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही होती है। सो वही मोर और लेस कॉन्सेप्ट है कि 2 ग्रुप बना दिए, उसमें से आपने क्वालिफिकेशन पाथवे रख दिया, रेलीगेशन प्रमोशन का एक पाथवे रख दिया। वो अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप देखें कि इंग्लैंड में जब भी टेस्ट मैच होता है ना, 5वां दिन वो टिकट बड़े सस्ते मिलते हैं, लोग आते नहीं है देखने। तो 5वें दिन वो टिकट भी महंगे बिके हैं और लोग भी देख लें कितने शौक से देख रहे थे, क्योंकि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नजर आ रही थी, पैक था हाउस। अब देखें कि इस टाइप की क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली इनके लोग भी सपोर्ट करेंगे, हमारे लोग भी सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की तरफ आए तो सही। संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में दोस्तों, आईसीसी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जाने वाला है, जिसमें 2 टियर में टेस्ट क्रिकेट टीमों को बांट दिया जाएगा। जो बड़ी से बड़ी टीमें होंगी, 5 टीमें, उनको एक साइड में रखा जाएगा और जो लोअर कैटेगरी की टीम होंगी उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है कि हमारी टीम तो अब जो कि सबसे लोअर कैटेगरी की लिस्ट में आ जाएगी और हमारा क्रिकेट का क्या होगा, अब हमारा क्रिकेट का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो आपस में खेलेंगी और हमारे साथ कोई खेलेगा नहीं। हमारे साथ नेपाल, केन्या, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसी टीम से के साथ खेलकर हम क्या करेंगे। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी को काफ़ी ज़्यादा रमीज रजा ने रेला है कि आप लोग कभी अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, जो भी आता है सिर्फ अपनी पैसा और पावर बनाने के लिए चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। वहीं पे भारत को देखो, भारत इतना ज़्यादा जो कि क्रिकेट की दुनिया पर राज करता है, हालांकि स्पोर्ट की दुनिया पर ही भारत का राज है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि भारत से पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से भारत की बराबरी करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया और जो वहाँ के जो पब्लिक है वो भी चाहते हैं कि हम भारत से बराबरी करें। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भारत से बराबरी करें, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और भारत के क्रिकेटर्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि भारत के जो क्रिकेटर्स होते हैं वो सिस्टम के थ्रू आते हैं और पाकिस्तान में जो कि दोस्ती यारी से जो कि टीम में शामिल होते हैं, तो फ़र्क तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अंतर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और रमीज रजा ने ठीक कहा है कि पाकिस्तान के जो पीपुल हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के जो पीसीबी चेयरमैन जो आते हैं, जो भी पद पे आते हैं, वो लोग सिर्फ अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने अपने जो कि घरेलू बच्चों को टीम में शामिल करते हैं और वो लोग टीम को बनाना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वैसे आपको ये 2 टियर सिस्टम आपको सही लगा या नहीं लगा, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।